हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं की और की मात्रा में अंतर। यानी आप 2 जगहों पर की का प्रयोग देखते हैं। एक जगह पर आपको दिखाई देता है क पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और एक जगह पर आपको दिखाई देता है कि क पर बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो इन दोनों मात्राओं में क्या अंतर है, इसके क्या नियम होते हैं, उदाहरण के साथ देखेंगे और अंत में कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे, जिससे कि आगे जब भी हम हिंदी लिखें तो हिंदी लिखते समय हम क पर छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में कभी भी कन्फ्यूज़ ना रहें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क पर छोटी ई की मात्रा। सिर्फ़ एक लाइन याद रखनी है कि क पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हम कोई बात बोल रहे हैं और हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अपने बात को बोलने के लिए, अपनी बात को पूरा करने के लिए हमें एक और वाक्य की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ने की बात आती है, यानी 2 बातों को जोड़ करके बोलने की बात आती है, वहाँ पर की का प्रयोग किया जाता है। क पर छोटी ई की मात्रा जो है हमेशा किसी वाक्य के बीच में आती है। उदाहरण में हम देख लेते हैं, उसने कहा कि। अब उसने कहा कि हमने यहाँ तक बोला तो उसने क्या कहा है हमने बताया नहीं है। इसलिए यहाँ क पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है अपने अधूरे कथन को पूरा करने के लिए या किसी के कथन को बताने के लिए। 2 कथन को जोड़ने के लिए उसने कहा कि वह कल आएगा। सूचना मिली कि कल छुट्टी है, सूचना मिली कि। जैसे ही आप इस वाक्य को लिखना, तो लिखते समय अपने दिमाग में रखना, सूचना मिली कि, क्या सूचना मिली? तुरंत माइंड में आपके क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे क्या सूचना मिली, ये तो पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो क पर छोटी ई की मात्रा लगाएँगे। सूचना मिली कि कल छुट्टी है। मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे, मुझे विश्वास है कि। क्या आगे की बात क्या है? तो आगे की बात अभी पूरी करनी है और उसको पूरा करने के लिए हमें एक और वाक्य जोड़ना है, तो इसके लिए हम क पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। मेरा मानना है कि। अब क्या मानना है आपका? ये तो हमें नहीं पता है ना, तो नहीं पता है तो क्या मानना है अभी आप आगे बताने वाले हैं, तो आगे बताने वाले हैं तो आप क पर छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएँगे। चलिए, अब चलते हैं हम क पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग। ये हमेशा 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं के बीच में संबंध को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी के गुण को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में अगर हम कहेंगे मोहन की दादी, ठीक है? राम की पुस्तक, ठीक है? तो मोहन की दादी, राम की पुस्तक, किसी का किसी के साथ संबंध अगर हम जोड़ रहे हैं। यहाँ उदाहरण हम देखते हैं कि यह राहुल की किताब है। अब किताब से राहुल का संबंध है क्योंकि किताब राहुल की है, तो यह राहुल की किताब है। तो राहुल की किताब, किसी संज्ञा, ये जो क पर जो हमने बताया था क पर छोटी ई की मात्रा, ये मात्रा जो है हमें कहाँ पर दिखाई देती है? वाक्य के बीच में। लेकिन ये क पर जो बड़ी ई वाली मात्रा है ना, ये किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के तुरंत बाद आ जाती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं सीमा के पिताजी डॉक्टर हैं, 2 संज्ञा शब्दों का संबंध बताने के लिए सीमा के पिताजी डॉक्टर हैं। सीमा की ईमानदारी सभी को पसंद है, सीमा और उसका जो गुण है, उन दोनों के बीच में संबंध है। इस कक्षा की सभी लड़कियाँ, अब इस कक्षा की सभी लड़कियाँ प्रतियोगिता में सफल हुईं। तो जहाँ पर भी 2 वाक्यों को जोड़ा नहीं जा रहा है, 2 व्यक्तियों के बीच, 2 वस्तुओं के बीच संबंध को बताया जा रहा है, वहाँ पर क पर बड़ी ई की मात्रा हम प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य को जोड़ा जा रहा है तो क पर छोटी ई की मात्रा करेंगे, अगर 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं के बीच संबंध को बताया जा रहा है, तो क पर बड़ी ई की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कहाँ पर बड़ी ई और कहाँ पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ और करके देखते हैं कि हमने कितना सीखा है और हमें कितना समझ में आया है। अब यहाँ पर पहला वाक्य, राम ने कहा, "मैं कल जाऊँगा।" अब राम ने कहा, क्या कहा? अभी हमें पता नहीं है, तो क पर छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। राम ने कहा कि मैं कल घर जाऊँगा। यह मेरी बहन किताब है, अब बहन की किताब है। यह मेरी बहन की किताब है। देखो यहाँ पर वाक्य के बीच में भले ही की आया है, लेकिन यहाँ पे 2 वाक्य हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वाक्य से यहाँ काम चल रहा है और बहन का किताब से संबंध बताया गया, बहन की किताब है। जब हमको बताना हो, एक सिंपल सी लाइन याद रख लीजिए अभी से, जब हमें ये बताना हो कि कौन-सा सामान किसका है, ठीक है? मोहन की पुस्तक, राम की दादी, किसी का किसी वस्तु व्यक्ति से संबंध या किसी का किसी को बताना हो, तो क पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क की बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अब यहाँ देखते हैं शिक्षक ने बताया परीक्षा सोमवार को होगी। अब शिक्षक ने बताया, क्या बताया? अभी बात आगे हमें बतानी है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? क पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। सीता की गुड़िया, अब किसी संज्ञा के तुरंत बाद अगर की आ जाए, जैसे पृथ्वी की गति, राम की दादी, मोहन की दादी, सीता की
पुस्तक, सीता की गुड़िया तुरंत आ जाए, तो क पर बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि सीता की गुड़िया, गुड़िया का सीता से संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क पर बड़ी ई की मात्रा हम लगा देंगे। उसने कहा, क्या कहा अभी हमें पता नहीं है, कथन अभी पूरा नहीं हुआ है, उसने कहा तो उसकी बात अभी पूरी नहीं है, तो क पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति, तो भारत की संस्कृति बता रहे हैं यहाँ पे, तो क पर मात्रा लग जाएगी हमारी बड़ी वाली, क्योंकि तुरंत संज्ञा शब्द के बाद आ गया है की। मुझे विश्वास है, अब क्या विश्वास है, अभी आगे बात अधूरी है, तो मुझे विश्वास है की, तो यहाँ पर आ जाएगी छोटी की मात्रा। राधा की माँ डॉक्टर है। अब किसी व्यक्ति का संबंध बताना हो, या फिर किसी व्यक्ति के काम के बारे में बताना हो, या किसी को ऐसे बताना हो कि राधा की माँ डॉक्टर है, ठीक है? उसकी दादी अध्यापक हैं, तो यहाँ पर हम क पर बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, ठीक है? उसने बताया कि बारिश हो, उसने बताया, क्या बताया अभी पता नहीं है, तो क पर छोटी की मात्रा आ जाएगी। उसने बताया कि बारिश होने वाली है। मोहन की साइकिल, मोहन का साइकिल से यहाँ संबंध बताया जा रहा है, संज्ञा के तुरंत बाद की आ गया है, तो क पर बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाले प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और इस प्रकार के वाक्यों में आप गलती नहीं करेंगे, मात्राओं का थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अब अगला है, मुझे पता है, क्या पता है, नहीं पता है, तो क पर छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। गीता की कॉपी, संज्ञा के तुरंत बाद आ गया है, वाक्य में शुरुआत में ही किया गया है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है, क पर बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है। माँ ने कहा, क्या कहा पता नहीं है अभी, तो क पर छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं। विद्यालय की प्रार्थना, अब विद्यालय की प्रार्थना संज्ञा शब्द के तुरंत बाद आ गया की, तो बड़ी वाली मात्रा लगा दीजिए। उसने बताया, क्या बताया अभी हमें पता नहीं है, तो क पर छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। राम की किताब, गलत क्या है इसमें? राम का किताब से संबंध बताया जा रहा है, संज्ञा के तुरंत बाद आया, मतलब ये गलत है, इस पर बड़ी वाली मात्रा लगा देंगे। उसने कहा कि मैं जाऊँगा, उसने कहा, क्या कहा अभी पता नहीं है, फिर भी यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है, इसको छोटी की मात्रा में बदल देंगे। सीता की बहन, राम की दादी, मैंने कहा संबंध जब भी बताएँगे तो क पर बड़ी की मात्रा लगेगी, तो यहाँ बड़ी की मात्रा लगा देंगे। मुझे पता है कि, क्या पता है अभी आपको नहीं पता है, इसलिए यहाँ क पर छोटी की मात्रा लगेगी। भारत की राजधानी, भारत की संस्कृति, मोहन की दादी, क पर बड़ी की मात्रा यहाँ भी लग जाएगी। तो इसका हम जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हम इसको इतने ही अच्छे से सीखते हैं। बस हमें ध्यान देना होता है कि कहाँ पर किस सिचुएशन में क पर छोटी की मात्रा लगी और किस सिचुएशन में बड़ी की मात्रा लगी, हमें इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है। यहाँ देखते हैं, उसने कहा, क्या कहा पता नहीं है, तो छोटी ई वाली मात्रा लगा देंगे। मोहन की बहन डॉक्टर है, मोहन की बहन, संज्ञा के तुरंत बाद की आया है, बड़ी वाली मात्रा लगा देते हैं। मुझे लगता है कि, क्या लगता है पता नहीं है, ठीक है? तो क पर छोटी की मात्रा लगा देते हैं। भारत की राजधानी, भारत की संस्कृति, संज्ञा के तुरंत बाद की आया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। मैंने सुना, क्या सुना वो तुम बाद में बताने वाले हो, अभी वाक्य को अभी तुम्हें पूरा करना है, तो क पर यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको क पर बड़ी ई और क पर छोटी ई की मात्रा कब, कहाँ और कैसे लगाई जाती है, ये समझ में आ गया होगा। लिखते समय थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि आप क्यों छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं और क्यों बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं। आपकी गलतियाँ बहुत कम होंगी, धीरे-धीरे अभ्यास कीजिए, सही हो जाएगा। चलिए, आज की कक्षा को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।